यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंडिया की कितने हेरिटेज साइट्स नामित किए गए हैं। सो हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम सभी इस वीडियो में यही देखेंगे कि भारत की कितनी हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नामित किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया का मैप है, इसमें देखिए जो ब्लू और पिंक कलर से डॉटेड है वो स्थल जो है विरासत स्थल है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नामित किए गए हैं। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ना है हमारे भारत में। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही विरासत स्थल पाए जाते हैं। इंडिया के ही जितने भी देश हैं आप जाके वहाँ देख सकते हैं। यूनेस्को की वेबसाइट पे जितने भी देश हैं सबकी अलग अलग, कुछ के 10 हैं, कुछ के 20 हैं, कुछ के 7 हैं, कुछ के 8 हैं, उस हिसाब से नामित किए गए हैं। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम मेनली हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको और देशों के बारे में जानकारी लेना चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उस और भी देशों के लिए, जो भी देश का आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जानना है जो कि यूनेस्को में नामित है, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी हेरिटेज साइट्स हैं जो इंडिया के, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नामित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इंडिया के हैं, जो कि यूनेस्को में नामित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा आगरा का फोर्ट, आगरा का फोर्ट और अजंता केव्स और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का स्तूप आपने बनारस में देखा ही होगा, धोलावीरा हड़प्पा सिटी, एलिफेंट केव, एलोरा केव्स, बहुत सारे यहाँ पे जो नाम हैं आपको दिख रहे होंगे, जैसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम और भी है, जैसे यहाँ पे देखिए रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, रॉक शेल्टर्स हैं, बहुत सारे। तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे यही देख लेते हैं। अब हम इसके आगे एक एक करके हम देखेंगे कि पहले तो हम कुछ एक एक करके देखेंगे, उसके बाद क्योंकि 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा लूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए, 20 मिनट तक जाए या 25 मिनट तक जाए, तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मैंने अपने और सभी वीडियो में यही कहा है कि मेरी वीडियोज़ हमेशा 10 मिनट से कम होते हैं, लेकिन यह वीडियो में आप 20 मिनट या 25 मिनट तक जाएगा। तो चलिए इसे सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आगरा का फोर्ट। तो आगरा का जो फोर्ट है, आपने देखा ही होगा आगरा का फोर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला और ये दीवाने आम और भी बहुत सारे जो भी हैं यहाँ पे। आप फिगर को याद करके आप इसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा, जैसे आगरा फोर्ट्स अगर आपने याद किया तो इसमें बहुत सारे फोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि जो भी इसमें किले आएंगे आगरा के, जैसे दीवाने आम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे दीवाने आम, ये दीवाने आम है, और मारबिक रेड फोर्ट, आगरा का रेड फोर्ट है ये, और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मारबी पेविलियन है, ये भी रेड फोर्ट है आगरा का। तो बहुत सारे आगरा के जो फोर्ट्स हैं वो यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नामित किए गए। तो ये कब नामित किया गया, मतलब ये स्टेबलाइज्ड कब किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? 1983 ईस्वी में। अब हम अपना दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा है अजंता केव्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगाए हैं। यहाँ पे देखिए अजंता की गुफाओं में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जैसे मूर्तियाँ हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ इसे आप देखिए, ये बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं। ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये देखिए यहाँ पे इस वाले चित्र में आप देखिए, यहाँ पे ये पूरे गुफा है। ऐसा नहीं है कि ये सन का पिक्चर क्लिक किया गया है, ये पूरी जो आपको दिख रही है पूरी गुफा है।
यहाँ पे देखिए ये भी एक तरह का गुफा में एक बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं जो कि गोल्डन कलर की मूर्तियाँ हैं। तो इन्हें इनकी स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। क्या है? एलोरा की गुफाएं। और चौथा है ताजमहल। तो यहाँ पे देखिए जो एलोरा की जो गुफाएं हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रही होंगी एलोरा की गुफाएं। और इसमें आपको ताजमहल तो आप सभी जानते हैं, जिसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। यहाँ पे देखिए, और ये कहाँ पे है? आगरा में है ताजमहल। तो ये भी इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है यूनेस्को के। तो आप इसका नाम ज़रूर याद रखें। फिगर मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि आप सभी को ये उसका नाम याद हो। अगर ये नाम भी ना याद हो तो आप फिगर के तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पांचवा हमारा है क्या? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। यानी कि महाबलीपुरम में जो ग्रुप है मॉन्यूमेंट्स का, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ही यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारी ग्रुप, ये देखिए छोटा छोटा, इसे ग्रुप ऑफ कहते हैं मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स को मिला के एक बहुत बड़ा जैसे एक समूह बनाया गया है मॉन्यूमेंट्स का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अलग अलग यहाँ पे यहाँ पे तो बहुत सारे दिए हैं। अगला है आपका सन टेम्पल। आपको पता है सूर्य का कोणार्क मंदिर, आपने नाम सुना होगा। अगर आप क्लास 10th में थे तो आपने भी जब आपने भूगोल या मैपिंग की होगी तो आपने ये ज़रूर देखा होगा सूर्य का कोणार्क मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि सूर्य का कोणार्क मंदिर, यहाँ पे इसकी भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका इतिहास बहुत अच्छा होगा। और इनका जो भी इनकी जो पत्थर हैं जो भी लगाए गए हैं या फिर जो ईंट हैं उसका बहुत महत्व होगा, या फिर वो बहुत साल पुराने होंगे, जिसकी वजह से इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है केओलदेव नेशनल पार्क। अब यहाँ पे देखिए 3 नेशनल पार्क्स हैं इसमें, जैसे केओलदेव नेशनल पार्क ये 7वां है, काजीरंगा नेशनल पार्क्स और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों जो है, ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये केवल जो फिगर आपको दिख रहा है ये केओलदेव नेशनल पार्क का फिगर है। आप अगर बहुत डीपली जानना चाहते हैं या उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएं और सर्च करें केओलदेव नेशनल पार्क, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे हिरन दिख रहे होंगे। मैंने इसका बस एक पिक्चर लिया है, ऐसा नहीं है कि इतना ही बड़ा है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एक इसका पिक्चर यहाँ पे लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये है लास्ट 9वां है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जहाँ पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, यानी उन्हें कंजर्व किया जाता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है चर्चेज एट कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। चर्चेज एट कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो चलिए, और 11वां है आपका फतेहपुर सीकरी, और 12वां है आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, और आपका 13वां है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब चलिए एक एक करके इसका फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है चर्चेज एट एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ये इसका जो फिगर है ये है, ये एक चर्च है और जो कि गोवा में है, और इसकी भी कुछ खासियत है जिसकी वजह से, या फिर ये बहुत ज़्यादा पुराना है जिसकी वजह से इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। ये है फतेहपुर सीकरी का किला, मतलब जो भी यहाँ पे है वो है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी में यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट दिखे, जैसे कि ये मतलब लाइन बाय लाइन आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का मतलब है कि एक मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट के जो ग्रुप होंगे यानी कि बहुत सारे समूह, एक ही नहीं उसमें बहुत सारे होंगे। यहाँ पे नीचे देखिए कुछ स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाए हैं जिसे आप देख सकते हैं। और आपका 12वां जो है 13वां जो है वह खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे खजुराहो का जो यहाँ पे है मंदिर, और इसमें इसमें भी मॉन्यूमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, मतलब एक ही में आपको बहुत सारी वही चीज़ बहुत सारे मतलब कुछ की साइज बड़ी होगी, कुछ की साइज छोटी होगी, बहुत सारे होंगे यहाँ पे। चलिए हम आगे देखते हैं। 13 हो गए हैं, अभी हम 14 देखेंगे। 14 है जैसे एलिफेंट केव्स, और 15वां है आपका
15 में आपका ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यानी कि चोल मंदिर, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सांची। आपने सांची का स्तूप देखा ही होगा, और ये कहाँ है, वाराणसी में है। तो चलिए हम इसका एक एक करके इसका फिगर देख लेते हैं। पहले ये देखिए, ये क्या है, ये है एलिफेंट केव्स। 1 सेकेंड मैं पिक्चर दिखा दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है एलिफेंट केव्स, और यहाँ पे देखिए ये चोल टेम्पल है। ये जो फिगर है ये, इसमें देखिए आपको चोल एक क्या था, एक साम्राज्य था, चोल वंश था। तो चोल वंश में ये जो फिगर्स हैं, ये जो चोल का जो वहाँ पे जब चोल वंश बना था तब यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया था, इसे हम चोल टेम्पल के, चोल मंदिर के नाम से जानते थे। तो वो उसी का फिगर है, और इसे हम यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। यहाँ पे देखिए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पत्तादकल। यहाँ पे देखिए अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, और ये है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फिगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको फिगर के हिसाब से अगर याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। 18वां हमारा हुमायूं टॉम नियर दिल्ली में है, और कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में, आपको पता है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो इन सभी का हम फिगर पहले देख लेते हैं। फिगर से बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो आपको फिगर ज़रूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये है जो हुमायूं का मकबरा है। क्या है, हुमायूं का टॉम्ब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या दिल्ली में है, जो भी दिल्ली में रहते होंगे जो लोग, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। कुतुब मीनार हम सभी जानते हैं, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। यहाँ पे देखिए माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे रेलवेज़ जो कि माउंटेन यानी पर्वतों पे, पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ये भी जो भारत की, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। यहाँ पे देखिए महाबोधि टेम्पल है, जो कि कहाँ पे है, बोध गया में है। आप इसका भी फिगर देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। अभी 21 हुए हैं, अभी 21 और बचे हैं। 22वां है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, और इसका आप फिगर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रॉक शेल्टर्स हैं, ये रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, यानी कि एक इस यहाँ पे देखिए आप, ये रॉक शेल्टर यानी कि एक चट्टान है। चट्टान पे आपको बहुत सारे फिगर्स दिख रहे होंगे। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिगर्स हैं, जैसे लग रहा है कि कोई जानवर दौड़ रहा है। यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। तो इसी वजह से इसको ये एक ऐसा शेल्टर है, रॉक मतलब चट्टानों का, जो इसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेल्टर में ये फिगर ये कहाँ से आया, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। आगे देख लेते हैं। कैंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये पार्क है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 1 सेकंड। जैसे ये जो है, ये क्या है, कैंपनर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये एक पार्क है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का एक मैंने एक छोटा सा पिक्चर लिया है। ये बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिया है। यहाँ पे रेड फोर्ट का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। आगे देखते हैं। 25 हो गए हैं, और अभी ख़त्म करने हैं जल्दी से। अब ये है द जंतर मंतर, ये जंतर मंतर एक जगह का नाम है, और ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है। मैं आपको इसका फिगर दिखाती हूँ। देखिए ये है जंतर मंतर, इस जयपुर में है। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। और अगला है आपका वेस्टर्न घाट, इसका भी फिगर दिखाती हूँ। देखिए ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वेस्टर्न घाट है। और अगला आपका है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, और ये है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन एरिया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, तो इसमें ये जो राजस्थान का जो मतलब ये मूवी जिस हिल पे वो बनी है, ये किले पे बनी है, जिस भी मतलब हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये जो इसका नाम है राजस्थान के पहाड़ी किला, इस पे ही ये मूवी बनी थी। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस मूवी को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट दिख ही रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला देख लेते हैं रानी की वाव, इसका फिगर देखते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए रानी की वाव,
ये कहाँ है, क्वीन स्टेप वेल एट पाटन गुजरात। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे रानी की वाव, यहाँ पे इसका कुछ स्पेसिफिक जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो है ना रानी की वाव, यहाँ से हो ये इसका फिगर आप इसको याद रखिए। कहाँ पे है ये, गुजरात में है, पाटन में। गुजरात के पाटन नामक स्थान पे है रानी की वाव। अगला है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहार। नालंदा आपने नाम सुना होगा, बिहार में है महाविहार। ये कहाँ पे है, आपने नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे नाम सुना होगा। वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे हम नालंदा महाविहार में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। वो कहाँ पे है, बिहार में है, आप इसे देख सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो ये बहुत ही आपको पता ही है, सिक्किम अभी हमारा 2023 में वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य बन चुका है। तो इसकी भी बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं होंगी इसकी वजह से इस नेशनल पार्क की, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। और यहाँ पे अगला है आपका आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बेसियर। यहाँ पे आप अगला देख लेते हैं। अगला है आपका जो 34 नंबर का है, वो क्या है, इस हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद का नाम आपने सुना होगा, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद को, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। और विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल इन मुंबई, ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे इस फिगर में। और जयपुर सिटी आप सभी जानते हैं, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान में है। और धोलावीरा हड़प्पन सिटी, आपको पता है जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं इतिहास में, उसमें एक धोलावीरा नाम का छोटा सा एक शहर है, जिसे हम धोलावीरा के नाम से आपने अगर ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, उसमें धोलावीरा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। आप अगर उस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम अपना अगला देख लेते हैं, काकातीया रुद्रेश्वर टेम्पल। ये क्या है, कहाँ पे है, ये तेलंगाना में। आप इसका फिगर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, और देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत सालों पुराना है, लेकिन अभी भी ये अपनी चमक को बनाए रखे है। सैक्रेड इन सिंबल ऑफ द होयसलास, आप इसको देख सकते हैं, इसको फिगर में। ये बहुत ही पवित्र मंदिर है। आप यहाँ इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, इस मंदिर को। और आप सभी जानते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, ये क्यों फेमस है, आप सभी को पता है। यहाँ पे एक सुंदरी नाम का पेड़ होता है, जो कि अपने जड़ को पानी के अंदर, आपको पता है जड़ हमें दिखाई नहीं देता जब या तो वो मिट्टी के अंदर होता है या फिर वो पानी के अंदर होता है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक बात है कि ये अपने जड़ को पानी के ऊपर ही रखे रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। ये देखिए, यहाँ पे आपको सुंदरी का पेड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसका जड़ भी आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और ये सिर्फ आपको सुंदरबन नेशनल पार्क में ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 40 हो गए, अब 2 ही बचे हैं। अब लास्ट में आपको देखिएगा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी के नाम से, ये उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड को हम क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी भी बोलते हैं। और आपको पता है यहाँ पे नंदा देवी पर्वत है, जो कि बहुत ही नामी पर्वत है, और बहुत ही और ऊंची भी है। ये यहाँ पे ये नेशनल पार्क है, जहाँ पे इसे नेशनल पार्क बना दिया गया है, क्योंकि जो फूलों की घाटी थी वो उसे सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी था। और आपको पता है 42वां अभी 2023 में इसे जो विश्व की विरासत स्थल में रखा गया है, शांति निकेतन। ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। तो यहाँ पे देखिए पूरा 42 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। और लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या फिर थोड़ी अच्छी लगी हो
तो भी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें पता चल सके। क्योंकि नेशनल पार्क्स हैं हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, और भी NGOs हो गए, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब स्पेसिफिक, मैंने पूरे 129 टॉपिक्स चुने हैं, जिससे मैं एक एक करके अपने वीडियो ज़रूर डालूँगी, एक एक करके उनका। और यहाँ पे देखिए, मैंने अभी स्टार्ट में आप सभी को अपने पिछले वीडियो में आपको PPT कैसे बनाते हैं और इसे आप अपने फ़ोन से कैसे बनाते हैं, मैं बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें लास्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।